चलिए, 25 बोल इसके अंतर्गत योग पर चर्चा की। योग 15 है, जिसमें कल हमने चर्चा की थी मन के 4 भेद किए। मन योग, वचन योग, काय योग, 3 योग होते हैं, लेकिन उनके आगे प्रभेद किए गए मन के 4: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। इसी प्रकार से वचन के भी 4: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। तो ये मन और वचन के और काया के 7 बताए थे। औदारिक के 2 हैं: औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। इस तरह से वैक्री काय योग, वैक्री मिश्र काय योग और आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग। 6 हो गए। और 7वां कार्बन काय योग। इसी को आप फिर देखेंगे थोड़ा। औदारिक काय और औदारिक मिश्र काय योग कैसे है, कल बताया था, उसी को आप फिर देखें। औदारिक शरीर पर्याप्ति के बाद जो क्रिया हो वह औदारिक काय योग, यानी पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो। और पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहे, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो कार्बन शरीर का सहयोग रहता है, और तब तक औदारिक मिश्र का है। इसी प्रकार से वैक्रिय में देव और नारकों में वैक्री शरीर पर्याप्ति के बाद जो क्रिया हो वो वैक्री का योग है। अब यहाँ देव और नारकों का लिया है, वैसे त्रेंच और मनुष्यों को भी विशेष लब्धि से वैक्री शरीर मिल जाता है। तो देव और नारकों में वैक्री शरीर पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहे, तब तक वो वैक्रिय मिश्र कार्य, बिल्कुल वैसी जैसे औदारिक था। मनुष्य और त्रेंच यदि वैक्रिय शरीर की रचना करे और जब तक औदारिक शरीर के अंदर रहते हुए क्रिया करते हैं, तब तक वो वैक्रिय मिश्र कार्य, यानी उनका शरीर जो वैक्रिय शरीर बनाते हैं, जब तक शरीर के अंदर है तो वो शरीर का सहयोग मिल रहा है, और जब वो बाहर निकल के कहीं प्रक्षेपास्त्र करते हैं, भेजते हैं, तो वो वैक्रिय काय होगा। और जब तक शरीर में है वो मिश्र, जो दोनों का सहयोग मिल रहा है। इसी प्रकार से मनुष्य और त्रिंच जब औदारिक शरीर से बाहर होते हैं, वो वैक्री काय योग। आहारक आहारक शरीर रचना के समय औदारिक तथा आहारक पुत्रों के सहयोग के कारण जब रचना हो रही है, जब पर्याप्ति पूर्ण नहीं उसकी भी, तो आहारक मिश्र योग कहलाता है। और प्रक्षिप्त होने पर, यानी वहां से निकल जाने पर, स्तंत्र कार्यशील होने पर आहारक काय। तो ये तीनों के 2-2 हो गए। अगर अकेले कार्य कर रहे हैं तो काय योग है, अगर 2 मिलके कर रहे हैं तो मिश्र काय योग, बस इतना फर्क। तेजस शरीर सदैव कार्बन शरीर के साथ ही रहता है, इसका अलग से योग नहीं है। तेजस को अलग से नहीं लिया गया। कार्बन का योग कब होता है, अब ये बताया गया था, उसी को फिर देखें। जिस समय स्थूल शरीर ना हो अथवा कार्यशील ना हो, स्थूल शरीर हो ही नहीं, जैसे विग्रह गति में होता है, या कार्यशील ना हो, ये केवली समुद्घात के समय होता है, तो वो शरीर तो वहां स्थिर हो गया, और वो तो स्थूल शरीर ना हो अथवा कार्यशील ना हो, उस समय कार्बन का योग होता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाते समय, वही बात आ गई, अंतराल में या विग्रह गति में कार्बन का योग होता है, तो उसी को एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो जब कार्यशील न होने वाली बात, यहाँ केवली समुद्घात के समय कार्बन का योग होता है। ठीक है, अब थोड़ा चलिए। नहीं नहीं, वैसा ये पूछना था मुझे, जैसे औदारिक शरीर और औदारिक दूसरे की बात बताई, जिसका मूल में औदारिक शरीर है, और वो जब वैक्रिय या आहार वैक्रिय कर रहा है, वैक्रिय लब्धि प्राप्त है उसको, औदारिक शरीर वाले को, और उस समय वो वैक्रिय कर रहा है, तब वैक्रिय करते समय उसका औदारिक मिश्र होगा, वैक्रिय मिश्र होगा, वैक्रिय शरीर वाले का, जो वैक्रिय शरीर बना रहा है, जो बना रहा है औदारिक वाला, औदारिक वाले तो वैक्रिय मिश्र होगा, उसका वैक्रिय मिश्र होगा उस समय। और जब वो
विक्रिया कर चुकेगा, फिर वो काय बैटरी का तो औदारिक काय औदारिक शरीर है ना उसका, तो मूल में है। हाँ तो उसका संयोग जब हम वैक्रिक शरीर की तरफ से बात कर रहे हैं कि वैक्रिक शरीर मिश्र कैसे होगा, जब उसको वैक्रिक मिश्र होगा जब वैक्रिक के साथ कोई और शरीर का संयोग होगा। तो बात तो वैक्रिक की हो रही है ना। जब तक वो शरीर औदारिक शरीर के साथ है तो वो मिश्र में है, वैक्रिक का योग मिश्र का योग है। और जब शरीर से निकल गया तो वैक्रिक का योग है बस। हाँ हाँ, औदारिक शरीर वाला ही वैक्रिक बना रहा है, उसी की बात कर रहे हैं। तब भी तो आहारक मिश्र का योग और आहारक का योग होगा, क्योंकि वो अपेक्षा अलग थी औदारिक शरीर की। तो अब ये औदारिक शरीर के अंदर से आहारक शरीर निकल रहा है, तो आहारक शरीर की बात करें कि आहारक काय योग कब होगा, आहारक मिश्र काय योग कब होगा। जब वो शरीर के अंदर ये रचना हो रही है उस समय तो मिश्र हो गया, जब बाहर निकल गया तो सिंगल हो गया। मूल में शरीर तो हम तो वैक्रिक शरीर की बात कर रहे हैं ना। जैसे आहार शरीर जितना कर रहा है, हाँ, तो मूल में तो आधारित मूल में है। हाँ। तो लेकिन हम आहार को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, व्याख्या तो आहार की कर रहे हैं ना। हाँ वही। तो इसको महाराज आहार क्यों कहते हैं? कुछ कंफ्यूजन नहीं होता कि आहार रिलेटेड मैटर हो? नहीं, ये आहारक नाम है, इसका मतलब आहार लेने वाला नहीं है, आहार और लेने वाला दूसरा नहीं है। प्रश्न ये है महाराज जी, जब ये जाते हैं समोचरण में, तो उस जी टाइम इनमें इस उद्गल शरीर में ज्ञान की हासिल करने की क्षमता होती है? बिल्कुल है, इंद्रियां पांचों हैं। अरे वो वैसे देखा जाए तो वो जो वहां बैठा हुआ है ना, जिसका वो जहां से वो आहारक हाँ शरीर गया है, वो उससे अलग थोड़ा कोई, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। आत्म प्रदेश जो है ना वो उसमें कटे नहीं हुए, यानी आत्मा के जो प्रदेश है, वो जो आत्म प्रदेश और घन पिंड है वो फैल के वहां तक पहुंच गया, और वो पूरा काम कर रहा है उसमें। जैसे ही वहां पर उसको ज्ञान हो रहा है वो यहाँ बैठे को उसी समय हो रहा है, क्योंकि है उस तो एक ही। दौरान जो उस दौरान जो यहाँ पे शरीर है वो अपना नॉर्मल काम करता है? कर भी सकता है, ये तो वो ये उपयोग वहां लगा हुआ है। लेकिन आचार्य उपयोग अगर गौतम जी जब गए आचार्य उपयोग उधर गौतम लगा। जी जब गए थे तो 7 दिन रहे थे, जो हमने पढ़ा है। अच्छा जी। ज्ञान गए तो थे सिमंदर जी महाराज फिर को वो तीर्थंकर जी तो के उस समय समोचन अगर में। उपयोग वहां हो, हाँ बात समझ गया मैं, अगर उपयोग वहां हो जहां वो गया हुआ है, तो फिर हम्म। इधर का शरीर तो उस समय स्टिल हो जाएगा। हाँ, यही मैं जानना चाहता हाँ, हूँ। खैर इम्पोर्टेंट नहीं है महाराज जी, हम लोग कौन सा हाँ वहां कोई गए, ऐसी बात नहीं है। बस नॉलेज के लिए। ये प्रोसेस तो ऑटोमेटिक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उपयोग, नौवां बोल है उपयोग 12। उपयोग का अर्थ क्या है, ये आपने समझा था उसमें इंद्रियों के विषय में, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां, याद होगा। द्रव्य इंद्रियां यानी फिजिकल पौद्गलिक है, शरीर की है, और भाव इंद्रियां आत्मा की। और आत्मा और ये शरीर आपस में कैसे कनेक्ट हुआ उसके बारे में हमने इसका चिंतन किया था कि आत्मा की लब्धि के कारण अर्थात उसके क्षयक्षम के कारण उसको इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां मिलती हैं। याद होगा आपको, या पुराना वो चित्र दिखाऊं, ये देखिए इंद्रियां। हाँ ये था कि द्रव्य इंद्रियां हैं निवृत्ति उपकरण, और भाव इंद्रियां हैं लब्धि और उपयोग। तो सबसे यानी कनेक्ट कैसे हुआ कि ये आत्मा की जो भाव इंद्रियां उनमें से जो लब्धि है, ये लब्धि का अर्थ क्या है कि कर्मों का क्षयोक्षम से, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम जितना होगा उसी के आधार पर उसके उसके पास लब्धि होगी। उस लब्धि के अनुसार ये द्रव्य इंद्रियां मिलेंगी, जो कि निवृत्ति और उपकरण जिसके दो भेद किए। द्रव्य इंद्रियां किसके कारण मिली, लब्धि के कारण। तो अब ये जो द्रव्य इंद्रिया उसके दो भाग बताए गए, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति है बाहर का जो मॉडल है, और उपकरण उसके अंदर का इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों चीजें मिल गई,
लब्धि के अनुसार आपको चीज मिल गई, पर इस चीज को अपने आप तो ये चलेगी नहीं। जैसे गाड़ी खरीद ली आपने अपने किसी फंड्स के मुताबिक, पर गाड़ी को ऑपरेट करने वाला भी चाहिए। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी गाड़ी मिल गई। अब इसको ऑपरेट करने वाला वो कौन है? वो आत्मा। यदि वो आत्मा उस पर अपना उपयोग लगाता है तो उससे कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जो आप शरीर में हो रहा है वो उसको अनुभव कर रहा है। तो यही सारा खेल है उपयोग का, कि उपयोग यदि मेरा शरीर में लगता है तो शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मुझे अनुभव में आएगा। और वो उपयोग मैं अपने अंदर ले लेता, ना बाहर ना जाऊं, अपने आत्मा में रहूं, तो इसका कोई भान ही नहीं होगा। अभी ये बात कर रहे थे ना, विपन जी ये कह रहे थे कि आरक शरीर वहां चला गया भगवान के पास, समोसरण में कहीं भी चला गया, तो अब उसकी अटेंशन वहां पर है। तो इसका मतलब इस शरीर से तो वो जुड़ा हुआ नहीं उस समय भावों से। वो ही है। ऐसे ही उपयोग जो है यदि हमने शरीर पर लगाया है तो शरीर की अनुभूति होगी, और शरीर से हटाकर उपयोग हमने आत्मा में ले लिया तो हमें शरीर का भान नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं, द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रियां, और इनका आपस में जो कनेक्शन है आत्मा की लब्धि से ये मिला, और उपयोग के कारण में इससे जुड़ जाता। तो ये आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर आपस में जुड़े कैसे हैं? मेरे उपयोग के कारण। तो ये बात। हम्म। तो अब हम देखते हैं, उपयोग की बात कर रहे हैं। उपयोग, जानना देखना, ये उपयोग। आत्मा का उपयोग मतलब जहां उपयोग लगता है या टेंशन लगती है तो वहां जानने और देखने की क्रिया होती है। तो इसलिए उपयोग दो तरह का है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान के फिर दो भाग किए गए हैं। ज्ञान जो सही है उसको तो हम कहते हैं ज्ञान, और जो विपरीत है या मिथ्या है वो है अज्ञान। तो ये ज्ञान के ही दो भेद हो गए, ज्ञान और अज्ञान। इस ज्ञान के भी पांच भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रविज्ञान और केवल ज्ञान। ये क्या है? मति ज्ञान, ये आपकी बुद्धि, मति। और श्रुत ज्ञान, ये मति ज्ञान से जाना जाता है। जो भी वस्तु आपके समक्ष आती है, आत्मा के समक्ष जो भी वस्तु आती उसका बोध होना, ये मति ज्ञान से। और श्रुत ज्ञान है शब्दों को सुनकर उससे फिर वो आत्मा उसका बोध प्राप्त करती है, वो श्रुत ज्ञान है। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। मति ज्ञान के साथ साथ श्रुत ज्ञान भी है। जब आप शब्द सुन रहे हैं तो उसी समय आपका मति ज्ञान भी है, उस शब्द का अर्थ जान रहा है। तो दोनों साहचर्य सहचारी मतलब एक साथ चलने वाले हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? ये दो जो पहले है ना, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये इंद्रियों की सहायता से होते हैं। इंद्रियों की सहायता से कैसे? कि सुनकर, देखकर, सूंघकर या चख कर या स्पर्श कर, ये इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो उसको आत्मा जो जानती है वो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। दोनों में इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। पर अवधि ज्ञान में इंद्रियों के उपयोग के बिना जो दूर की वस्तु है, जो कहीं व्यवधान में पड़ी हुई है, मान लो दीवार के दूसरी तरफ है या कहीं दूर है कोई वस्तु, उसको आत्मा जान लेता है, उस वो है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से दूरी और समय दो चीजें हैं। जितनी अधिक दूर तक देख सकता है उतना समय भी आगे पीछे देख सकता है। यानी जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मान लो जैसे आनंद श्रावक आता है कि वो लवण समुद्र के आगे 500 योजन तक देख सकता था, तो इतना लंबा है उसका। तो उस हिसाब से वो समय से पहले और समय के बाद का भी उसको नजर आता है। और अब उसके मुकाबले में नारकियों का जो अवधि ज्ञान है वो बहुत कम होता है। वो तो 1 योजन या 2 योजन तक ही देख सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। और उसका समय भी कम होगा, पर फिर भी कुछ समय पहले उनको आभास हो जाता है कि इतनी दूरी से वो परमाधामी देव आ रहा मुझे मारने।
ये उसको अवधि ज्ञान से मालूम होता है, और वो आया नहीं, आने से पहले ही उसको ज्ञान हो जाता है और वो दुखी होना शुरू हो जाता है। मतलब जो दुख देने का ना, कि दुख अधिक से अधिक मिले, वो वहां अवधि ज्ञान भी दुख का कारण बन रहा है। तो ये अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान है वो तो है सही वाला, और जो मिथ्या ज्ञान है वो है विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान। ये तीनों जो है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, यदि ये शुद्ध है, सही है, तो इसको हम ज्ञान कहते हैं। और यदि ये विपरीत है तो वो मति अज्ञान बन जाता है, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। तो इसका मतलब ये तीनों ज्ञान भी हैं, तीनों अज्ञान भी। हम्म। और वो जैसे हम इंद्रियों से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो उसी प्रकार बिना आंख के वो आत्मा से देखता है, उसकी बिल्कुल। शब्द वो भाषा को। और जैसे हम कान से सुनते हैं, मतलब दोनों हम इंद्रियों से हम आभास होता है, शब्द होता है, वो उसको इंद्रियों के बिना हो जाता है। इंद्रियों के बिना होता है। जरूर की इच्छा है। ऐसे है देखा जाए, आपने सुना होगा पीछे प्रवचनों में, जो चीज हम देखते हैं, आत्मा उसको नहीं देखता। आत्मा जो है ना, जो इंद्रियों ने देखा और उसका प्रतिबिंब बनाया, सॉरी, तो वो जो अंदर आकार बनता है, उस ज्ञान आकार जो बन जाता है, वो उस ज्ञान को ही ज्ञान जान रहा है। ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, उसको बाहर की वस्तु को नहीं देख रहा। अब कोई चीज वस्तु आपके सामने तो है नहीं, पर थोड़ी देर पहले देखी है, वो आपके ज्ञान में कैसे आ जाती है? वो भी तो आती है ना। वो इसी तरह से वो आत्मा जो है ना, वो अपने ज्ञान से स्वयं को जानती है, तो वो ज्ञान आकार उसमें आ जाता है। ये अवधि ज्ञान की विशेषता है। जब आत्मा है, तो आत्मा तो निरोध के जिनके पास भी होती है, सबके पास होती है। इंद्रियां हमें क्यों मिली? ये इंद्रियों की सहायता से तो आगे, चलो, ये बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, अभी हमने पहले शुरू में इस पर काफी चर्चा की है कि जब तक स्रोत इंद्री नहीं मिलती, ज्ञान नहीं होता। तो इसका अगर अगर हमने ज्ञान लेना ही नहीं, अज्ञान में ही रहना है, तो पड़े रहो निगोद में। वो प्रोविजन है कि अनंत काल तक उसमें पड़े रहोगे। तो जब तक इंद्रियां नहीं प्राप्त होती, आगे नहीं बढ़ रहे, तब तक आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा। ये स्रोत, ये सुनने के बिना, ये श्रुत ज्ञान की बात है। श्रुत ज्ञान क्या बिना कान के मिलेगा? तो फिर आप इंद्रिय की कैसे इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे? स्रोत इंद्रिय की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये करण इंद्रिय किसको मिलती है? तो फिर, और उसके बिना आपको श्रवण हो सकता है? तो श्रवण के बिना क्या ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन होगा? तो फिर बात ही वही है। ये इस पर खूब चर्चा हुई हमारी। ठीक है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है, तीनों ज्ञान है। ये तीनों अज्ञान भी है। और अब आता है चौथा ज्ञान, मन परिवेक ज्ञान। ये मन परिवेक ज्ञान जो है ना, वो ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को नहीं होता। इसलिए इसका अज्ञान नहीं है। जो ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, ये अज्ञानी को भी हो सकता है, तो इसलिए उसको अज्ञान कहा। जैसे ये अवधि ज्ञान हो रहा है नर के जीव को, तो वो उसको अवधि ज्ञान थोड़ा कहेंगे, वो तो अवधि अज्ञान है। हाँ हाँ, नर का जीव कौन सा ज्ञानी है? ये सारे देव कौन से ज्ञानी है? अरे क्या बात करते हो? ये सारे जो नर के जीव कौन से मिथ्यात्वी नहीं है? सारे ज्ञानी थोड़ा है। और दूसरी बात, जो जब तक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन उससे पहले अवधि ज्ञान आ जाता है। एक राज ऋषि हुए ना, जिनको 7 द्वीप और 7 समुद्र नजर आते थे ना, वो अवधि ज्ञान था क्या सम्यक ज्ञान था वो? क्योंकि उनको कहता सब बस लोग इतना ही है, इससे बड़ा है ही नहीं। तो ये मिथ्या हो गया ना, शिवराज ऋषि। तो मिथ्या ज्ञान था। जैसे ही भगवान के पास गए, शंका निवारण हुआ, तो उसको परम अवधि ज्ञान हो गया। मतलब पूरे लोग को जानने लग गया, और वही केवल ज्ञान हो गया। हाँ, तो ये जो 3 अज्ञान इसीलिए कहेंगे ये मिथ्यात्व भी हो सकते हैं। और हम बैठे हैं ना, हम कौन सी वो हर समय समय मिथ्यात्व में भी हम बोलते हैं। बाहर जब तक बाहर है तो क्या है, व्यवहार में मिथ्यात्व में ही है।
तो ये तीनों के ज्ञान के उल्ट हैं। अवधि अज्ञान, मत या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि अज्ञान। मन परिविज्ञान क्या है? इसका अज्ञान नहीं है। और ये होता क्या है कि मन जब भी मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है, और ये आपको पहले चर्चा की हुई है कि उस समय आत्मा उन पुद्गलों का प्रयोग करके मनन करता है। आत्मा मनन करने के लिए उसको मटेरियल चाहिए ना, मनन करने के लिए वो मटेरियल कौन ले रहा है? वो मन इकट्ठा कर रहा है। मन मनोवर्गना के पुतलों को ले रहा है और उनका प्रयोग करके आत्मा उस पर मनन कर रहा है। और ये आगम में व्याख्या प्रगति में भी आया हुआ है कि जब मनन हो रहा है, जब मनन कर रहा है तो आत्मा ही मन कहलाता है। वो आत्मा ही है जब मनन हो रहा है, क्योंकि मन तो जड़ है, मन तो जड़ मनन कर ही नहीं सकता। मन के मनोवर्गना के पुद्गल आने पर जो उसका आत्मा उस पर मनन करता है, वो आत्मा ही मन कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस समय वो उन पुद्गलों का प्रयोग करके मनन कर रहा है, मन परिविज्ञानी ये जान लेता है कि कौन से पुद्गलों पर ये मनन कर रहा है, कि वो किस प्रकार की वर्गनाएं मनोवर्गना आ रही है, और उनको वो मन परिविज्ञानी जान लेता है। उससे उसको पता लगता है कि किस चीज का चिंतन कर रहा है। पर कुछ क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं होती, इसलिए मन परिविज्ञानी पूछते हैं क्या आप ये सोच रहे थे या क्या आप ये देख रहे थे, कंफर्म करते हैं। मतलब कोई किसी गाड़ी का मतलब वो चिंतन कर रहे हैं, तो हम ये गाड़ी के बारे में सोच रहे थे, कौन सी कलर की कैसी है उसके लिए कंफर्म करते हैं। तो ये मन परिविज्ञान जो है, ये मन जो जिस तरह का मनन कर रहा है, जिस तरह की वर्गनाओं का प्रयोग कर रहा है, उन वर्गनाओं को वो पौद्गलिक चीजों को जान रहा है, आत्मा को नहीं जान रहा। वो पौद्गलिक जो वर्गनाएं हैं, मनोवर्गनाएं, वो जिनका वो प्रयोग कर रहा है दूसरा जो मनुष्य है, उसके वो उन पुद्गलों को जानकर ये जान लेता है कि ये किस चीज का चिंतन कर रहा है। बस इतना ही है मन परिविज्ञान। हाँ। और बाकी उसमें से मन पर्याय ज्ञान की इतनी महत्ता है कि बाकी के तीन ज्ञान से तो अज्ञान भी है, और मन पर्याय ज्ञान का अज्ञान नहीं है। पर ये भी बात है कि मन परिविज्ञान के बिना भी केवल ज्ञान हो सकता है। तो इसका कोई ऐसी बात नहीं। ये अवधि ज्ञान और मन परिविज्ञान, इनके बिना भी केवल ज्ञान हो सकता है। क्यों होता है कि मति ज्ञान की तरतम शुद्धता जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, वही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा। मति ज्ञान असल में ज्ञान तो एक ही है आत्मा का, और एक ही ज्ञान ज्ञान आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान के ऊपर जो ज्ञानावर्णीय कर्म है, उसके कारण ये भेद है। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो गया, तो ज्ञान अपने आप में संपूर्ण हो गया। वो केवल ओनली, मतलब वो मात्र ज्ञान रह गया सिर्फ। ये फिर बीच की भेद खत्म, वो खत्म हो जाता। तो इस तरह से ये ज्ञान मन परिविज्ञान और केवल ज्ञान है, मात्र ज्ञान, ज्ञान यानी पूर्ण संपूर्ण। वो तीन लोक का ज्ञान कहते, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञान हो जाता है। जितनी भी लोक में वस्तुएं हैं, जितने पुद्गल हैं, जितने भी हैं, उन सब की तीनों काल की पर्यायों को वो जानता है केवल ज्ञानी। उसके ज्ञान में झलकती है कि जैसे मान लो हम हैं, तो हमारे जो पर्याय हैं, जो भूतकाल में चली गई, बीत चुकी हैं, अब हो रही है और आगे आ रही हैं, उन सबको वो जान रहे हैं। और सिर्फ मेरी नहीं, सब जीवों के, सब पुद्गलों की जितनी पर्याय हैं, उन सबको जान रहे हैं। इतना ज्ञान है ये, इसलिए कहते हैं ये मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये पांच तरह के ये ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, केवल ज्ञान। और ये जो मति ज्ञान है, यही आगे ले जाता है आपको केवल ज्ञान। तीन अज्ञान हो गए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान। और चौथा है, ये चार है दर्शन। दर्शन का मतलब देखना। अब यहाँ पर चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन दो क्यों हो गए? क्योंकि देखने का अधिकतर हम आंख से ही रिलेट करते हैं। तो इसलिए जो आंख के द्वारा जो देखा जा रहा है, उसको हमने चक्षु दर्शन कहा। और जो बिना आंख के देखा जा रहा है, आत्मा तो देख रही है ना। दर्शन का मतलब तो आत्मा अपने दर्शन गुण से देख रही है।
और उसको अचक्षु दर्शन कह दिया। वैसे भी अगर आप अलग अलग करना चाहते हो ऐसे विस्तार है, स्रोत दर्शन, चक्षु दर्शन, घ्राण दर्शन और रसना आदि दर्शन, ये सारे हो सकते थे, लेकिन उन सबको एक कर दिया और चक्षु को अलग कर दिया। तो ये प्रमुख है, क्योंकि सारी चीजें हमने देखा है उसको। तो ये चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दो इश्यू दर्शन के। फिर अवधि दर्शन है कि जो अवधि ज्ञान से जो वो देख रहा है, अवधि दर्शन हो गया, यहाँ से दूर कितने किलोमीटर या योजनों दूर भी वो वस्तु को देख रहा है, तो वो अवधि दर्शन है। और केवल दर्शन, केवल ज्ञान से जो जाना जा रहा है, दर्शन हो रहा है, तो वो केवल दर्शन हो गया। तो ये उपयोग 12 है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे योग शब्द आत्मा की सामान्य क्रिया के लिए है, वो पहले हमने किया था योग 15, उसी प्रकार उपयोग शब्द आत्मा के बोध रूप प्रवृत्ति के लिए है। आत्मा को जो बोध होता है वो उपयोग है। उपयोग आत्मा का लक्षण है। अगर उपयोग नहीं है तो आत्मा ही नहीं है। आत्मा है तो उसमें उपयोग होगा, जानने देखने का। सभी जीवों में कुछ ना कुछ ज्ञान व दर्शन अवश्य होता है, ये आवश्यक है। और ज्ञान के लिए आत्मा की जो अभिमुखता है वह उपयोग कहलाती है। तो आत्मा उस तरफ कर रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, तो वो उपयोग है। और ज्ञान और दर्शन सब जीवों में है, पर इस पर आवरण है, इसलिए जितना आवरण अधिक होगा उतना कम ज्ञान दर्शन प्रकट होगा। आवरण घटता जाएगा तो ज्ञान दर्शन प्रकट होगा। परंतु ये भी आपने जाना था कि आत्मा के भी सेंटर पॉइंट हैं, जिसको रुचिक प्रदेश कहते हैं। वो 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर कर्मों का आवरण नहीं है, अर्थात उन पॉइंट्स पर ज्ञान पूरा है। पर है कितना? असंख्यात में 8 प्रदेश मात्र। तो उतना सा ज्ञान तो रहते रहता, वो भी यदि ना हो तो जीव जीव ही नहीं रहेगा। ज्ञान अगर जीरो हो गया तो ज्ञान नहीं है तो आत्मा ही नहीं। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। तो ये मति ज्ञान के बारे में बताया क्या है कि 5 इंद्रियों व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। 5 इंद्रियों व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान। धारण किए गए, यानी जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, ज्ञान का कालांतर में स्मरण भी मति ज्ञान है। मतलब कल हमने क्या किया था, सुबह क्या हुआ था, ये 10 दिन पहले क्या हुआ, ये सारा जो आप मेमोरी में ला रहे हैं, पहले जो हो चुका है उसका जो ज्ञान होना, वो यानी मति ज्ञान ही है। धारण किए गए ज्ञान का कालांतर में स्मरण भी मति ज्ञान है। और वो मति ज्ञान कितना पीछे तक जा सकता है? जब हम पैदा हुए तब तक, वहां तक भी जा, और पैदा होने से पहले पिछले जन्म का भी ज्ञान हो सकता है, उसकी भी मेमोरी पीछे तक भी जा सकती है। और वही जाति स्मरण ज्ञान, जिसका मतलब जाति स्मरण ज्ञान भी मति ज्ञान का ही एक मति, यानी कि मेमोरी पीछे पीछे ले जा रहे हैं। वो हो सकता है, वो जैसे चिंतन करते करते जब एक सर्प को, चांडकोशिक को, वो चिंतन करते करते उसको पूर्व जन्म की याद आ गया। ऐसे ही ये पूर्व जन्म का याद आना, ये जाति स्मरण, ये हो सकता है, ये आजकल भी है, कई ऐसी घटनाएं होती है। तो श्रुत ज्ञान क्या है? जो शब्दों के द्वारा ज्ञात हो रहा है, और ज्ञान को दूसरों तक संप्रेषण, जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो ये इस शब्दों के बिना आप तक वो बात नहीं पहुंचा सकता। तो ज्ञान को दूसरों तक संप्रेषण, ट्रांसमिशन करना तथा ग्रहण करना, ये श्रुत ज्ञान है, शब्दों से लिया। और मति ज्ञान का अर्थ है स्वनिर्मित, सेल्फ मेड। जो शब्द सुने उसको आपने अपनी मति से जो जान लिया, वो आप अपने मति से जान रहे हो, वो मति ज्ञान जो सेल्फ सेल्फ मेड है। और श्रुत ज्ञान जो है वो रेडीमेड हो गया। नहीं नहीं, सुनकर जो ज्ञान हो रहा है वो तो श्रुत ज्ञान है, लेकिन उसमें मति ज्ञान का भी हाँ। तो ये मति ज्ञान का अर्थ है स्वनिर्मित, सेल्फ मेड ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान का दूसरों द्वारा निर्मित रेडीमेड ज्ञान को लेना, उसको जानेगा तो मति ज्ञान के साथ है। तो श्रुत ज्ञान से वो मति में दोनों चीज आएगी।
जगन्य श्रुत ज्ञान अक्षर का अनंतमा भाग है। ये क्या है? वो जो बताया था 8 सूचक प्रदेश के कारण, जो केंद्रीय को भी अव्यक्त रूप में होता है। केंद्रीय बता तो नहीं सकते क्योंकि उनके इंद्रिय नहीं है, पर होता है। उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान, अब ये कम से कम अक्षर का अनंतवां भाग बताया और अधिकतम 14 पूर्व का ज्ञान। अवधि ज्ञान है दूर की चीजों को जान लेना बिना इंद्रियों के। मन पर ज्ञान, उसके मन में किस तरह के पुद्गुणों का वो कौन सा चिंतन हो रहा है उसको जान लेना। अब है अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान के बारे में। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता से होने वाला दूर व्यवधान में रहे हुए, व्यवधान का मतलब बीच में ओट है, पहाड़ बाधा है, उसमें रहे हुए रूपी पदार्थों का, रूपी रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान। रूपी का मतलब पुद्गल पौद्गलिक ज्ञान। वो आत्मा को नहीं जान, अमूर्त को नहीं जान सकता, जो मूर्त है उसी को ही जान सकता है, ये अवधि ज्ञान। और बिना मन और इंद्रियों की सहायता के दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंबों को टीवी की तरह देखकर जान लेना, ये मन पर हो गया। केवल ज्ञान पूरा है, त्रिकालदर्शी। केवल का अर्थ है संपूर्ण। तो केवल ज्ञान का अर्थ सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब तरह से उसको पूरा ज्ञान है। केवल का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का ना होना। सिर्फ ज्ञान है और भाव नहीं होंगे। जैसे हम जानकर राग आदि भाव करते हैं तो वो भाव बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या है, वो सिर्फ ज्ञान है, भावों का नहीं आता। राग देश मोह से सर्वथा मुक्त ज्ञान को केवल ज्ञान। हम जो जान रहे हैं ना, उनके साथ भाव भी आते हैं, राग आदि भाव आते हैं। तो हमारा ज्ञान वो केवल ज्ञान नहीं है, उसके साथ मिला हुआ दूसरा यानी अज्ञान, वो कह सकते हैं। तो ये केवल का अर्थ है ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का ना होना। और राग और द्वेष मोह से सर्वथा मुक्त ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। अब आप ध्यान में बैठे हैं, जिस समय आप आत्मा में हैं उस समय आप कौन सी स्थिति में है? उस समय भाव नहीं है, बिल्कुल भाव से बिना है, बिना विचार के, बिना विकार के, कोई निर्विचारता उस समय है। तो वो मोक्ष जैसी यानी वो केवल ज्ञान जैसी अवस्था है उस समय भी। केवल ज्ञान जो है वो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, पर पूर्णता कहाँ होती है? वो 13वें गुण स्थान पे जाकर, यानी क्षणिक जिस समय आप आत्मा में स्थित हो। अब सारी बात तो वही पर आती है, हम जो ध्यान साधना के लिए करते हैं उसमें भी यही मेन चीज है कि जिस समय आप आत्मा में स्थित हो और बाहर से उपयोग हट चुका है, तो उस समय आप सक्रिय हो रहे हैं। मोक्ष है, वो वही ध्यान है, वही धर्म है। धर्म ही वही है, आत्मा का आत्मा में स्थित होना ही धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव में आना ही धर्म है। तो अपने स्वभाव में आने का मतलब कि हम पर में ना जाएं। पर में जाते तो विकार है, विभाव है, विभाव है तो विकार है, विकार है तो कर्मबद्ध है। जैसे मान लो कोई नया विषय, नई चीज तो उधर समझ में आती है, उछाल होता है, तो एक आलम आता है अंदर में, वो भी राग है। ऐसा है जिस केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान, केवली भगवान सब कुछ देख रहे हैं, उनको क्या हालात आता है? फिर उनको वो उनका वो जो उस समय व्यवहार में हम कहते हैं कि वो सारे जगत को देख रहे हैं, वास्तव में तो अपने आप में अपने आप को ही देख रहे हैं। वो बाहर को देख नहीं रहे, यानी उससे जुड़ थोड़ा रहे हैं। ज्ञान तो उनके अंदर झलक रहा है। और यदि हमारा ज्ञान ऐसा है कि ओ आज हमने ये थ्योरम सॉल्व कर ली, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो ऐसा थोड़ा उनका होता है। वो तो सब कुछ उनको पता है कि ये ऐसे ऐसे। तो केवल ज्ञान का मतलब यही है कि बिना भाव। तो केवल का अर्थ एक भी है, जिसको ओनली कहते हैं ना, जैसे वो चेक में लिखते हैं ना, इतने ओनली मात्र। मन इंद्रिय से परे क्षोभम आदि की विविधताएं ना रखता हुआ, अब क्षोभम की विविधताएं नहीं है, पूरी तरह से क्षय हो चुका है जैसे, वो ज्ञान केवल ज्ञान। तो ये था। अब है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि ज्ञान। जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण लौकिक, कषाय वर्धक और कर्म बंध का कारण हो, वह अज्ञान। जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण
मिथ्यात्व है, और वो ज्ञान आपको लौकिक यानी इस दुनिया का ज्ञान हो रहा है। कषाय वर्धक और कर्म बंध का कारण है वह अज्ञान है। श्रुत अज्ञान 10 पुरुष से नीचे तक ही होता है। 10 पूर्व का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता श्रुत अज्ञान में। यानी अज्ञानी जो है, अभवी भी है, वो 10 से कुछ न्यून पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अवधि ज्ञान यदि अज्ञान हो तो उसकी सीमा बहुत कम होती है, और वह उसकी परिधि रेंज से आगे की संभावनाओं को नहीं मानता। जैसे बताया ना शिवराज ऋषि का, कि वो 7 समुद्र के पार कोई मानता ही नहीं था कि वहां कोई और लोक है। वो है अज्ञान। इस कारण वो विभंग ज्ञान कहलाता है। और अज्ञान शब्द में जो अशब्द आया है, उसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान है नहीं। अज्ञान का मतलब है विपरीत है, अल्प है, ना कि अभाव है। अभाव नहीं है। मन प्रिय और केवल ज्ञान का अज्ञान नहीं होता। क्लियर? ये तो होगी उपयोग के बारे में। अब आगे 10वां बोल, कर्म 8। कर्म के बारे में हमारी चर्चा कुछ थोड़ी बहुत पहले हुई, और आप पुराने जो श्रोता है वो तो सब जानते ही हैं। कर्म क्या है? ये 8 प्रकार की वर्गनाएं बताई थी। उसमें सबसे सूक्ष्म कौन सी वर्गना है? वो कार्मन वर्गना है। तो ये कार्मन वर्गना किस काम आती है? ये औदारिक शरीर बनाने का काम तो नहीं आती। औदारिक शरीर बनाना हो तो कौन सी वर्गना काम में आएगी? औदारिक वर्गना। और ये जो कार्बन वर्गना है वो क्या बनाएगी? उससे क्या बनेगा? वो कर्म बनेगी। लेकिन उस बनने के लिए निमित्त कौन, कोई ना कोई तो बनेगा ना। वो निमित्त क्या है? जैसे ही मैं उपयोग बाहर ले जाता हूं, मेरा उपयोग बाहर आता है, तो उसके कारण राग या द्वेष के भाव आते हैं। बाहर की चीज देख रहा हूं या सुन रहा हूं, इंद्रियों से जान रहा हूं, और उसके प्रति मेरा राग या द्वेष होता है। यानी वो शुभ है या शुभ है, अच्छा है या बुरा है, ये भाव जो आता है ना, ये विकार है। तो उस विभाव के कारण मेरे राग या द्वेष भाव होते हैं। राग या द्वेष के भाव आते ही, राग आदि भाव करते ही, ये जो कार्मन वर्गना के पुद्गल है, कार्मन वर्गना के पुद्गल, ये स्वतः मेरे साथ जुड़ जाते। और कोई नहीं, औदारिक या दूसरी वर्गनाएं या उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कार्मन वर्गना के पुद्गल मेरे भावों के कारण, जैसे मैंने राग आदि भाव करता हूं, तो वो कार्मन वर्गना के पुद्गल मुझ आत्मा के साथ आके जुड़ जाते हैं। जुड़ते किससे हैं? कि मैं आत्मा को तो कोई चीज स्पर्श कर ही नहीं सकता। आत्मा को स्पर्श गुण नहीं है, तो आत्मा को तो छू नहीं सकते। तो छूते किसको है? वो कि आत्मा के ऊपर अनादि काल से जो ज्ञानावनी अज्ञान पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों के ऊपर और ये तय लग जाए। जैसे कि मान लो कोई वस्तु रखी, उसके ऊपर आपने चादर डाल दी, तो चादर के ऊपर धूल जम रही, उसके ऊपर और जम रही है। ऐसे ही ये मेरे आत्मा के ऊपर जो पहले के आवरण है, उन पर और आवरण आते जाते। तो वो किसके कारण हुए? वो मेरे भावों के कारण, राग आदि भाव करते ही ये मेरे जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है, वो मेरे साथ ऐसे जुड़ जाते। वह बिहार में हम कहते हैं मेरे साथ जुड़ गए, जबकि वास्तव में वो कर्म के साथ, कर्म ही कर्म है। और फिर अब वो मेरे साथ आगे जुड़ गए, और हर प्रदेश पर पहुंचेंगे, वो तेजस शरीर उसको पहुंचाता है। और मेरे भावों के अनुसार वो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति के कर्म बन जाते हैं। प्रकृति का मतलब कोई कर्म ऐसा है जो मेरे ज्ञान को आवृत करता है, मुझे ज्ञान होने नहीं देता, वो ज्ञानावरणीय कर्म नाम दे दिया हमने। और कोई कर्म ऐसा है जो मुझे दर्शन नहीं होने देता, मुझे अपना अनुभव नहीं होने देता, नींद में ले जाता है। वो ऐसा जो कर्म है, वो क्या है? दर्शनावरणीय कर्म हो गया। और ऐसे ही जो मुझे आत्मा का सुख मुझे अनुभव में नहीं होने देता, और बाहरी लगाए रखता है कि शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती है, धन सुख देता है, ये परिवार सुख देता है, वो पर की तरफ लग रहा है, वो मेरा मोहनीय कर्म है। कि मोहनीय कर्म मुझको मतलब पर में राग या द्वेष कराता है, क्योंकि वो मुझे, मैं समझता हूँ कि पर मुझे सुख दुख दे रहा है।
जबकि सुख जो है आत्मा का गुण है, उस सुख को वो प्रकट नहीं होने देता, वो मेरा मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म जो वहां पर आ गया, इसी प्रकार से वो उसको कहेंगे मोहनीय कर्म। और जो मेरे उपयोग को, अब बात आ रही ना उपयोग की, उपयोग के बाद जब इसको समझ रहे हैं कि वो उपयोग जो मुझको आत्मा में लगाना चाहिए था, वो मेरा बाहर लग रहा है, शरीर पर लग रहा है ना उपयोग, वो उपयोग बाहर लगना, ये मेरा अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म जो है ना, मेरे उपयोग को मुझ में लगने नहीं देता। समझ आ रही ना ये बात? तो इस तरह से ये कर्मों के नाम हो गए। ज्ञानावरणीय जो मेरे ज्ञान पर आवरण कर रहा है, दर्शनावरणीय जो दर्शन गुण पर आवरण कर रहा है, मोहनीय कर्म जो आत्मा के सुख को ढक रहा है, और अंतराय कर्म जो उपयोग को बाहर ले जा रहा है, उपयोग को अपने अंदर ना रखे बाहर बिखर रहा है, वो मेरा अंतराय कर्म। और ऐसे जो सुख दुख का अनुभव कराता है, साता साता का वो वेदन जो करता है, वो वेदनीय कर्म है। और जिससे मैं किसी भव में कुछ अवधि के लिए जुड़ गया हूं, वो आयुष कर्म है। आयुष कर्म की आगे फिर हम डिटेल देखेंगे इसी में। लेकिन अभी आयुष का मतलब कि जिसके कारण मैं इस भव में हूं, ये एक तरह की जेल है, कारावास है, कि इतनी देर तक तो रहना ही पड़ेगा। उससे पहले नहीं जा सकता, उससे लेट नहीं हो सकता, इतना बांधा हुआ है, उतने ही काल तक मैं इसमें रहूंगा। ये आयुष कर्म के अनुसार। और नाम कर्म क्या है? जिसके कारण मेरे को ये शरीर, तरह तरह का शरीर मिलता है, मनुष्य का मिला, पशु का मिला, या किसी प्रकार का मिला, वो सारा नाम कर्म के अनुसार है। हड्डियां कैसी हैं, कौन सा शरीर, औदारिक शरीर मिल रहा है, वैक्री मिल रहा है, या कौन सा शरीर मिल रहा है, उसकी हड्डियां कैसी हैं, इंद्रियां कितनी है, इंद्रियों की क्षमता कितनी है, वो आहार, ये पर्याप्तियां जो मिल रही हैं, वो भी किसके कारण है? तो नाम कर्म के कारण है। और प्राण मेरे जितने मिल रहे हैं, 10 प्राण की बात है ना, ये पांचों इंद्रियों के प्राण हो गए, फिर मन वचन काया के प्राण, श्वासोश्वास और आयुष, ये 10 प्राण, ये भी मेरे को इसी नाम कर्म के अनुसार मिलेंगे। और मेरा कोई मान सम्मान कर रहा है, यश का, यश नाम कर्म हो गया, कोई अपयश कर रहा है तो अपयश नाम, बहुत सारे भेद हैं, वो नाम कर्म के अनुसार मिलता है। और गोत्र क्या है? ऊंच नीच के, किसी को बहुत सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है, आदर पूर्वक बुलाया जाता है, तो हम कहते हैं इसका उच्च गोत्र है। और किसी को हम दुत्कार के बुलाते हैं, तो वो नीच गोत्र माना जाता है। और ये हो सकता है कोई अच्छा खानदानी भी हो, और फिर भी वो दुत्कार के बुलाया जा सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल जो अच्छे खानदान के हैं, उनको सत्कार से माना बुलाया जाता है। और जो दूसरे जो बिना उसके ऐसे परिवार वाले, उनको उतनी इज्जत नहीं देते। तो इसलिए हम कहते हैं कि गोत्र को हम जोड़ देते हैं खानदान से, ये इस खानदान से उच्च उच्च गोत्र का मिला, उसका नहीं मिला, गोत्र के साथ जोड़ते हैं। लेकिन गोत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? कि जिसके कारण वो ऊंच, वो सत्कार सम्मान पूर्वक जाना जाता है। और नीच गोत्र है जिसको वो अपमान से, दुत्कार कर जाना जाता है। तो इस प्रकार से गोत्र के ये तो बदलता नहीं सकता, सकता। हाँ, फिर जन्म तो जैसे हरिकेशी बल का, वो नीच कुल में पैदा हुए, हुए ना, वो वो कर्म के कारण हुए। लेकिन उसके बाद जब से मुनि बन गए, तो उनका वो गोत्र बदला नहीं, बदला मतलब ये, मतलब इसमें वैरायटी तो हो सकती है। स्थिति स्थिति बंद भी होता है ना, प्रदेश स्थिति सब कुछ होता है उसमें। अब वो तो फिर आगे उसके समझने की बात है ना, कि मान लो मेरे को नीच गोत्र मिला, और मुझे अगर ज्ञानी ने समझा दिया कि मैं अनंत बार हर गोत्र में पैदा हुआ हूं, कभी नीच बना कभी उच्च बना, तो किस चीज का गर्व या राग या द्वेष करना? उच्च गोत्र में आकर भी वो क्या करेगा? तो ऐसे मैं तो नीच गोत्र में पैदा हुआ हूँ, उच्च में पैदा हुआ हूँ। तो ज्ञानी तो उसका अनुभव नहीं करते ना। ये सारे कर्म जो है वो अघाती कर्म है, ये आत्मा के गुणों की घात नहीं कर रहे। हम्म। हम्म। लेकिन जब ब्राह्मण कुल में भगवान महावीर का हुआ था गर्भ में जन्म, तो उनको कहा कि नहीं
सारी व्यवहार की बातें हैं, हम निश्चित व्यवहार की छोड़, ये बातें हो सकती हैं। हमें तो ये समझना है कि गोत्र क्या है। गोत्र, ऊंच और नीच गोत्र यही है जिसको सम्मान पूर्वक बुलाया जाए। ये जो भाषा, अपनी भाषा यही आती है। जिसको इज्जत से बुलाया जाता है वो समझो उच्च गोत्र है। अब मान लो सेठ का लड़का है और शराब पीकर इधर उधर लटका गिरता पड़ता है, तो क्या उसको सत्कार से बुलाएंगे? सेठ जी आप ऐसे क्यों नीचे लेटे हुए हो? तो फिर हरकतें जैसी करेगा उसी हिसाब से होगा ना। तो ये नहीं कि वो इतने वो बड़े खानदान है तो उसको करेंगे। उसको नीच गोत्र समझ करके गर्भ परिवर्तन तो किया ही है भगवान का। ये तो किया ही है। इस पर हम कोई, इस पर हमने कोई रिसर्च नहीं की, ना हमें की जरूरत है। तो हमें तो ये समझना है कि गोत्र जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान ने ये खुद, नहीं वो देवों ने किया होगा जो भी किया होगा, लेकिन भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि ये मेरी माता है। किसको कहा? देवानंदा को कहा ना, ये मेरी माता है। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो, ये 8 कर्मों के बारे में हमने बात की। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये जो तीन नीले रंग के 4 है ना, ये घाती कर्म है। वो इसलिए कि ये आत्मा के गुणों की घात कर रहे हैं। ज्ञानावर्णीय ज्ञान गुण की हानि कर रहा है, दर्शनावर्णीय दर्शन गुण की हानि कर रहा है, मोहनीय सुख गुण की हानि कर रहा है, और अंतराय उपयोगी वीर्य गुण की हानि कर रहा है। तो ये ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आत्मा के गुण हैं, उनकी घात कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं घाती कर्म। ये कौन से हैं? घाती कर्म है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और ये जो वेदनीय है, साता साता का जो अनुभव हो रहा है, जिसके कारण आयुष है, जिसके कारण मैं इसी भव में बंधा हुआ हूँ, और नाम जिसके कारण ये शरीर मिला है, गोरा काला अच्छा बड़ा जो भी मिला है, और गोत्र जिससे मैं, मेरा मतलब मान सम्मान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये अघाती कर्म। ये आत्मा के गुण की घात नहीं करते। गोत्र जो है वो आपके आत्मा के गुण की घात नहीं कर रहा। बताया ना कि ये हरिकेशी बल जो नीच गोत्र में पैदा हुए, पर उसके जब वो ज्ञान है उसके पास, तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी इन आघाती कर्मों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए ये उसका कुछ नहीं कर सकता। पर अज्ञानी जो है इससे प्रभावित होकर और कर्म बांध लेता है। तो इतना फर्क है। तो 4 आघाती कर्म है, वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र। तो अब देखिएगा, कर्म जो है, आत्मा जो भी मानसिक, वाचिक व कायिक क्रिया करता है वह सब व्यवहारिक कर्म है। जैन परिभाषा में इन्हें योगों की हलचल कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 क्षय बाह्य क्रिया के आंतरिक प्रेरक हैं। जो बाहर में जो क्रिया हो रही है उसका मूल अंदर कारण कौन है? वो क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी राग या द्वेष। इनको हम कहते हैं भाव कर्म। यानी जो बाहर में जो कुछ भी होता है ना, मान लो कि मैं, मेरे को क्रोध आ गया, या किसी को मारने का आ गया कि मैं उसको मारूं या कुछ करूं, उसके पीछे कारण कौन है? वो मेरे राग आदि भाव है। तो वो भाव कर्म है। इन्हीं योग और कषायों के मिश्रण रूप, योग, योग काम करेंगे मेरे भावों के अनुसार। तो योग और कषाय, ये कषाय 4 कषाय जो है ना, उन दोनों के मिश्रण से एक प्रकार का कोई मिश्रण तैयार हो जाए, इसको हम लेस्या भी कह सकते हैं। उसके कारण कुछ सूक्ष्म कार्बन वर्गना के पुद्गल, सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म कार्बन वर्गना है, ये हमने कल कल सुना था। और सूक्ष्म कार्बन वर्गना के पुद्गल शक्ति विशेष से, अपने ही पुद्गल शक्ति से, वो उनके अंदर अपनी शक्ति है, उससे वो मेरे साथ आकर जुड़ जाते, चार्ज हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट है, चुंबक है, बहुत हाई पावर का चुंबक है, और पड़ा हुआ है, और आसपास में जितने लोहे के टुकड़े हैं वो उसकी तरफ खिंच जाते हैं। अब वो मैग्नेट जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतने कण मोटे और ज्यादा आएंगे, और कम पावर का होगा तो कम और हल्के आएंगे। इसी प्रकार से मेरे भावों में यदि तीव्रता अधिक है, अधिक तीव्रता है, तो उसके कारण जो कण है ना, वो ज्यादा कर्म ज्यादा मेरे साथ आके लगे। फिर समझ लें कि योग और कषायों के मिश्रण रूप लेशियाओं के कारण कुछ सूक्ष्म कार्बन वर्णना के पुद्गल शक्ति विशेष से
आविष्ट इंचार्ज हो जाते हैं तो वे कर्म कहलाते हैं। इन चीज की चर्चा हमने अभी की है, वो है भाव कर्म। और द्रव्य कर्म है क्या? आत्मा मन वचन व काया द्वारा जो राग द्वेषात्मक कार्य करती है वह भाव कर्म है। और इस भाव कर्म से प्रभावित होकर जो सूक्ष्म कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और बंध जाते हैं, वे द्रव्य द्रव्य कर्म। भाव कर्म से कार्बन वर्गना के पुद्गल आए और वो मेरे साथ आकर कर्म में परिवर्तित हो गए, वो द्रव्य कर्म है। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से फिर भाव कर्म, ये चक्रवृद्धि चलता रहा। ये निश्चित है कि आत्मा भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्मों को आकर्षित नहीं कर सकती। ये बार बार हम कह रहे हैं कि जब उपयोग मेरा अपने आप में है तो कोई कर्म नहीं बनेगा। उपयोग बाहर आता है तभी भाव आते हैं ना। उपयोग बाहर आया तो भाव आया, तो उनके बिना ये कर्म, ये द्रव्य कर्म आ ही नहीं सकते। इसका मतलब जिस समय मेरा उपयोग मेरे अपने अंदर है उस समय कर्म नहीं आ सकते। वो अक्रिय अवस्था हो जाती है जिसमें बिल्कुल शून्य अवस्था में, जिसको कहते हैं यानी आत्मा में अपने आप में आगे बाहर के से हटकर पूरी तरह से मन वचन का तीनों से हट गया, मन में मनन नहीं हो रहा, तो उस समय भाव कर्म नहीं होंगे और भाव कर्म के बिना कर्म आ नहीं सकते। इसलिए कहा कि आत्मा भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्मों को आकर्षित नहीं कर सकती। और विज्ञान की भाषा में कहें तो भाव कर्म एक तरह से आत्मा में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम जैविक रासायनिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। और द्रव्य कर्म जो है सूक्ष्म कार्बन शरीर की रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम पौद्गलिक रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव। तो ये बताया तो वही कि राग आदि भाव है, उसके कारण द्रव्य कर्म बने। द्रव्य कर्म के कारण शरीर आदि मिलता है, शरीर को मैं अपना जानता हूँ, फिर राग आदि भाव करता हूँ, और ये चक्र भी चल रहा है। राग आदि से ज्ञानावरण, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और ये शरीर भी बार बार ये चक्र भी चल रहा है। तो मेरे शरीर आदि के संयोग से, शरीर आदि के संयोग से उपयोग बाहर आ रहा है। जब राग आदि भाव कर्म होते हैं उनसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का संयोग होता है। ये ज्ञानावरण आदि, आदि लिखा ही नहीं, वही आठों कर्म हो गए। और उनसे, उनमें से शरीर रचना हेतु नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म कार्य करते हैं। अब शरीर रचना के लिए वो ये काम करेंगे ना। और वेदनी कर्म के फल से सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां मिलती हैं। अब ये शरीर मिला अगाति के कारण, इनसे पुनः राग आदि, और राग आदि से फिर कर्म आदि, और कर्म आदि फिर शरीर आदि। ऐसी अनादि की श्रृंखला चली आ रही है। चतुर्गति के चक्रव्यूह में मैं फंसा हूं। अब ये प्रश्न है, कर्म बलवान है या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ। हाँ, बिना पुरुषार्थ के कर्म हो ही नहीं सकते। और आत्मा ने जो कर्म है पुरुषार्थ द्वारा ही तो किए है। और फिर दूसरी बात है कि जब इतने अनंत सिद्ध हुए हैं तो वो कर्मों को जीत कर जो है ना, इसका मतलब आत्मा में शक्ति ज्यादा है। क्या कर्म के बिना पुरुषार्थ सफल हो सकता है? संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में कर्मों के बिना पुरुषार्थ सफल नहीं। संसारिक, लेकिन आत्मा की प्राप्ति के लिए आप कर सकते। महाराज क्या? जी एक बात बताएं। हाँ जी। अ, पिछले क्लासेस में आपने ये समझाया था कि पुरुषार्थ का असली अर्थ है कि आप विभाव में ना जाएं। हम्म। ये असली हाँ अर्थ आपने हाँ, पुरुषार्थ का बिल्कुल समझाया बिल्कुल था। बात है ये जो तो जब फिर ये। ये जो आप कर्म से इसको लिंक कर रहे हैं, हाँ, ये जरा फिर समझाइए कि फिर पुरुषार्थ के कारण कर्म कैसे बनते हैं। पुरुषार्थ ये कहाँ का हो रहा है? पुरुषार्थ है कि आप विभाव में नहीं ये जाएं। यहाँ नहीं है, या संसारिक स्वभाव में पदार्थ। रहेंगे तो फिर कर्म बंधन नहीं होंगे। संसारिक पदार्थ है ना, संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में बात यह है, कर्मों के बिना पुरुषार्थ सफल नहीं होता। नहीं, वो मैं हाँ आपकी बात समझ गया। हाँ पुरुषार्थ हाँ। के कारण कर्म बनते हैं, ये समझ में नहीं आया स्टेटमेंट। कर्मों के पुरुषार्थ कारण यदि आपका संसारिक है, वो संसारिक तो फिर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं रहेगा ना महाराज जी, फिर तो वो पुरुषार्थ नहीं रहेगा। नहीं नहीं, पुरुषार्थ को जो वास्तविक परिभाषा आपको आत्म ज्ञाता ने बताई है
कि वास्तविक पुरुषार्थ क्या है, कि आत्मा में स्थित होने का जो पुरुषार्थ है वो वास्तविक पुरुषार्थ है। कि मैं जो आप स्वभाव में रहेंगे, स्वभाव में रहना, यही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है। तो जब अगर हम स्वभाव में विहार रहेंगे में कर रहे और हैं तो विहार में हाँ कहते पुरुषार्थ ही हम उसको, तो यही यही तो भ्रांति होती है। नहीं, उनकी बात समझ में नहीं आ रही बड़े महाराज। नहीं नहीं, पुरुषार्थ जो है ना, हम जिसको पुरुषार्थ मानते रहे हैं अभी तक जिसको पुरुषार्थ मानते रहे हैं वो हमारा संसारिक पुरुषार्थ रहा है। और वो पुरुषार्थ भी अब हमने अरे व्यवस्था वो संसारिक पुरुषार्थ अलग चीज है, जिसमें आप कहते हैं आपने काम किया, हाँ आपने, वो पुरुषार्थ तो एक संसारिक पुरुषार्थ है। हाँ जी और जो पुरुषार्थ आध्यात्मिक समझाया गया था वो ये है कि जब आप स्वभाव में रहेंगे, विभाव में स्वभाव, नहीं जाएंगे। हाँ तो अब बिल्कुल। यहाँ पे कौन सा पुरुषार्थ समझे हम, संसारिक या? यहाँ बात हो रही संसारिक वाली, ये संसारिक पदार्थ वाली बात। और वैसे संसार में रहते हुए ना 5 समवाय आपने सुने हुए ना, हाँ जी पांचों हाँ की जी हाँ। होनी चाहिए प्रेजेंस। पांचों नहीं, में एक भी अगर एब्सेंट है उधर उधर पुरुषार्थ तो महाराज जी आध्यात्मिक है, ये वहां आध्यात्मिक है। संसारिक पुरुषार्थ नहीं है 5 समय में। नहीं 5 समवाय में ये संसारिक ही है। नहीं महाराज जी, कैसे? कार्य की सिद्धि कैसी होगी? स्वभाव दोनों काल दोनों में कर्म है, वो भी हाँ। है। इसके बारे में तो काफी अच्छा, चर्चा मैं की आप। दोबारा पढ़ूंगा हमारी, आई विल रीड अगेन। ठीक है। मैं दोबारा पढ़ूंगा फिर। हाँ हम्म, ये लाइन सुन ली क्लियर नहीं है। ध्यान से पढ़ो। यहाँ अब टाइम हो रहा है वैसे, थोड़ा ही रह गया। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। महाराज जी, यहाँ आपको तकलीफ देने के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्षमा चाहता हूँ महाराज। हम्म, बच्चे बनना होते हैं। हाँ जी हाँ जी बच्चे बनना जी। हाँ जी। पुरुषार्थ जो है ना, ये समझो आप कि हम पुरुषार्थ के समझे, पहले तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म को समझो कि द्रव्य कर्म कौन से हैं, कि जो कर्म हमारे बंधे थे अब उनकी स्थिति खत्म होने में, क्योंकि जब बंधता कर्म तो कुछ नहीं कहता, उसका बाधा काल खत्म हो जाए तब भी कुछ नहीं कहता, वो सत्ता में पड़े हैं, हमें कुछ भी प्रभावित नहीं करते। वो कर्म जिसमें उनकी स्थिति जो है उसके हिसाब से कर्म उदय में आते, वो जब कर्म उदय में आ रहे हैं तो उसका स्थिति बंध खत्म हो रहा है, अनुभाव उसके साथ है। अब वो हमें प्रभावित करेंगे, उस समय पे प्रभावित करेंगे। वो जो प्रभाव है ना, अब आप यहाँ पुरुषार्थ को समझे। अगर मेरा अंदर पुरुषार्थ सही है, मैं अंदर बिल्कुल अडिग हूं, वो बाहर के कर्म आ रहे हैं, कुछ दुख दे रहे हैं, कुछ शरीर पे कष्ट दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये मेरा आत्म पुरुषार्थ है कि मैं उन कर्मों के उदय होने के बावजूद अपने आप को इसका बिल्कुल भी अंदर आत्म प्रदेशों में स्पंदन होने नहीं दे रहा हूं। एक्चुअली वो कर्म कैसे, भाव कर्म कैसे बनते हैं, जब अगर भाव करेंगे उसके बारे में, अगर आप ये भी सोचेंगे कि कष्ट तो मुझे हो रहे हैं और मैं इसको सहन कर लूंगा, वो भी भाव आ गया उसमें भी, क्योंकि कर्म का वेदन कर रहे हो। एक ऐसी स्थिति है कि जब आप कर्म का वेदन ही नहीं कर रहे, वो कब होता है, जब आप आत्मा में हो। तो आत्मा में जो पौद्गलिक शरीर के ऊपर कर्मों का जो इफेक्ट आ रहा है, आप उससे, वो अननोटिस्ड है, आपको नहीं पता चल रहा उस कर्मों का। तो वो भी आपका क्या है, कि आपका पुरुषार्थ अंदर लगा हुआ है, आत्मा में लगा। ये वास्तव में पुरुषार्थ है कि जिससे आप अपनी आत्मा में टिक सकते हो। जो पुरुषार्थ दो लौकिक पुरुषार्थ कहा जाता है, उसमें वो क्रिया बाहर होती है। इसमें मुझे अपने अंदर टिकना है, मुझे अपने अंदर रुक जाना है। ये मेरा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि वो दुख आए, कुछ आए, बाहर से कुछ स्थितियां बदल रही हैं, व्यक्ति बदल रहा है, मेरा दुश्मन आ गया, मेरा मित्र आ गया, मैं प्रभावित ही नहीं हो रहा, मैं अप्रभावित रह रहा हूं। मुझे कितना बड़ा पुरुषार्थ है मेरे आत्म प्रदेशों का, कि उसमें स्पंदन नहीं हो रहा। और हल्का सा स्पंदन हो गया तो कर्म आ जाएंगे। वो कर्म क्यों बंधते हैं, कि उसमें वाइब्रेशन हो गई, आपके आत्म प्रदेश में हलन चलन हो गई, आपने कुछ महसूस किया और उसमें हलन चलन। अगर आप उसको आत्म प्रदेशों को हलन चलन नहीं होते, वो स्टैंड स्टिल रहते हैं, बाहर शरीर पे कुछ भी हो रहा हो, आपके आत्मा के प्रदेश जो बिल्कुल टिके हुए हैं,
कुछ नहीं होगा। ये आपका जो टिकाव है ना, ये आपका असल में पुरुषार्थ है अपना आत्मा का, ये आत्मा का पुरुषार्थ। ये कोई सोच समझ के नहीं हो रहा। और अगर हम हिलते हैं, अब हिलने की भी कैपेसिटी कोई होता है एकदम हाई हाई करने लग जाता है, एकदम से कुछ सहता है कुछ नहीं सहता, ये हमारी वेरिएशन है। उसी हिसाब से नए कर्म बनते हैं, उसी हिसाब से हमारे नए कर्म बनेंगे, जैसी मेरी प्रेजेंट स्थिति। अब जितना जितना मैं परिपक्व होता जाऊंगा, जितना जितना साधना में परिपक्व होता जाऊंगा, मेरे कर्म का बंधन जो है वो हल्के से हल्का होता है। क्यों? मेरी आत्म प्रदेशों के स्पंदन कम होंगे, बहुत वेरिएशन हल्का होगा, उतनी मेरे जो योग हल्के होंगे, तो बाहर के जो कर्म आ रहे हैं वो भी बहुत हल्के होंगे। और एकदम मेरे अंदर कंपन हो जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, इसने कर दिया, मेरा ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। और मेरे जो घबराहट, उतना जितना ज्यादा मेरे योगों का स्पंदन होगा, अंदर से वाइब्रेशन हिल गया मैं पूरा, उतने ही कर्म ज्यादा आएंगे, उतने ही कर्म ज्यादा आएंगे। तो यही कहते हैं ना कि जब साधना में आत्मा का जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसके कर्मों के बंध, देखिए कर्म तो जब तक मुक्त नहीं हुआ तो कर्म तो उसके बंध रहे, और जब तक कषाय है तो बंधन हो रहा है। अब केवली का यह कषाय खत्म हो जाते हैं तो कर्म फिर भी आते हैं, लेकिन बंधन नहीं होता। पर हमारे तो अभी कषाय भी है, कषाय भी है, चाहे कोई सी भी चौकड़ी है तो कषाय है। इसका मतलब है कि मुझे कितना बड़ा संयम के अंदर पुरुषार्थ करना है कि मैं हल्का हिलने ना लगूं, मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, ये विचलित हो जाता हूं। ये जो शरीर अंदर शरीर आत्मा चलायमान हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, नुकसान ना हो जाए, ऐसा एक होता है आदमी परवाह ही नहीं करता, शांत बैठा है, जो हो रहा है हो रहा है, सिर के ऊपर अग्नि जल रही है, सिर खिचड़ी की तरह उबल रहा है, लेकिन वो अंदर है, वो उसका मैक्सिमम पुरुषार्थ है कि वो आत्मा के साथ है। अब ये पुरुषार्थ को इस तरह समझना है कि ये कौन सा पुरुषार्थ है, असली हमने इस पुरुषार्थ को सुनना। अब मैं हम समझ शुरू गया से भाई। नए समझ समझ में आगे आओ, क्योंकि ये हाँ, तो इसका बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ, अगर आप विभाव में जाएंगे तो कर्म बंधन करेंगे, कर्म बंद और करेंगे। स्वभाव में रहेंगे तो कर्म की वेदना करेंगे। अब ये भी स्थिति आपकी कैसे आएगी कि जो जो आप ये साधना आपके में ऊपर परिपक्व रिफ्लेक्ट करता है। होंगे, साधना में परिपक्व होंगे, उतनी उतनी आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। आपको छोटी मोटी समझ गया, प्रॉब्लम हिलाएगी नहीं है, समझ गया। उतने आप विचलित नहीं होंगे। हाँ। मत्स्यगंधा में गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था हाँ जी। कि कि ये राग और द्वेष को हम भाव कर्म कहते हैं, हाँ तो जी। जो 18 पाप है उनमें भी राग द्वेष का आता है, तो उनको तो हम मतलब पुद्गल कहते हैं, 18 पापों को तो पौद्गलिक होता है। हाँ हाँ, पौद्गलिक है। राग द्वेष जो हो रहे हैं वो तो उसका आउटपुट मतलब है, जो कर्म आके बंधते हैं, जो कर्म बंधेंगे वो तो पौद्गलिक ही होंगे। पर जो आपके रति अरति भाव हो रहा है, ये सारा जो हो रहा है उसके कारण जो कर्म बंध रहे हैं। देखिए, एक तो वो भावों की प्रक्रिया है। अब आप भावों को द्रव्य से मिला रही, वो भाव अलग है और द्रव्य कर्म अलग है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये निमित्त तो नैमित्तिक महाराज जी यही संबंध है। होगा ना कि भाव कर्म किए तो द्रव्य कर्म बंध गए। द्रव्य हाँ। क्रम। अब मैं जिस टाइम आत्मा को, जो कर्म उदय में आ रहे हैं, ये निमित्त है। कर्म उदय में आ रहा है तो आत्मा के लिए वो निमित्त है। मैं अंदर से वाइब्रेट करने लगा, मैं हिल गया। तो अब मेरी आत्मा, जब ये आत्म प्रदेश हिल रहे हैं, तो ये निमित्त बना किसका, द्रव्य कर्म का। तो द्रव्य कर्म चल के आ गए, नवीन कर्म बन गया द्रव्य कर्म। हाँ, तो ये तो दोनों खेल हैं। इसको हमने समझना है कि मैं कितना, मेरी सहनशीलता, मेरा चीजों को सहन करना, बाहर के परिवर्तन, जो बाह्य स्थिति परिवर्तित हो रही है, मैं उससे कितना अनअफेक्टेड रहता हूँ। या होता हूँ तो बहुत हल्का से, ठीक है ठीक हो जाए कोई बात नहीं। एक होता है घबराता है, जो घर में मिच्योर्ड होता है जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम घर की को वो आराम से सह लेता है। और जो यंग युवा होते हैं वो बड़े घबरा जाते हैं, इसको कैसे। इसी तरह धर्म में भी है कि आपको पता है ये मेरा ही किया हुआ कर्म है, ये मेरे द्वारा किया है। तो ये स्टेबिलिटी, अगर मुझे ये पता चले कि ये इसके कारण हो रहा है, तो मैं हिल जाता हूँ। मैं कहता हूँ इसने ऐसी स्थिति बांध दी, क्योंकि दूसरे पे दोषारोपण लगाना था ना, उसमें मैं हिल जाऊँ। अगर मुझे पता हो ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरे कारण ही हो रहा है, मेरे कर्म है और मैंने किए होंगे, तो ठीक है। तो ठीक है, अब मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने नवीन नहीं बनने देने, जो पुरानों से जो रिजल्ट आ रहा है मैं उसको भुगतूंगा, और मैं नए नहीं बनने देना। मेरा मेन लक्ष्य है कि नए कर्म ना बने। बस मैं उसमें उसको अपने आप को रोक लिया वहां पर कि नवीन नहीं बनने दूंगा, अब जो हो रहा है मैं सहन। बस ये सारा खेल यही है। इसको अपने अंदर कितनी शक्ति हम डेवलप कर लें, और ये आत्मा का क्या है कि आत्म बलवीर जो है उसकी शक्ति क्या है, ये उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। ठीक है। हाँ जी, टाइम पे। हाँ जी, क्या दे दो।
हम्म। बोल दो। हो गया। 4 दिन का आज से शिविर हो रहा है, 22, 23, 24, 25, तो 4 दिन क्लास नहीं होगी। 26 को लेनी है, हाँ? 26 को लेनी है, 26 को लेनी। 26 को मैं क्लास मैसेज होगी। डाल देता हूँ उसको। वो डाल देना, फिर तो समझ आ जाएगी। जो काम 1 मिनट में हो सकता है तो। बीच में क्या हो गया और चलो ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा। क्लास अब 26 तारीख को होगी, आज की क्लास के बाद संडे 26 को, तारीख, संडे को महाराज। संडे को, संडे को होगी। संडे को मैसेज डाल दूंगा, ये है, आज से। ये मैसेज 23, आपको 24। डाल दूंगा। नितिन जी ये डाल देना, ताकि जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनको भी पता चल जाए। लेकिन इसको मैंने भेज दिया और ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है महाराज जी, मैं डाल दूंगा। मैं ठीक है, मैं अभी तो आ डाल गया दूंगा। था, मैंने सुबह भेज दिया था। हाँ जी ठीक है। ओके चलो। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो भप्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। जैन शिक्षा सुख शांति गुरुदेव।